बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की झड़ी लगी हुई है और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने अपने जहाज़ को दोबारा कपड़ा शपड़ा मार के चमकाना शुरू कर दिया है। 9 मई के पहले तक शायद उन्हें किसी मुश्किल का सामना हो और जहाज़ की सवारियां ना मिल रही हों, ताहम 9 मई के बाद हर तरफ सवारियां ही सवारियां हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस बात पर पछताना शुरू कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा क्यों रहे। इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने जी भर के मुफाद उठाए और कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में ख्याल है कि उन्हें तहरीक इंसाफ ने या तो सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया था या फिर उन्हें किसी ओहदे से हटा दिया था। ऐसे लोगों से वैसे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी राब्ते बढ़ा रही है, लेकिन जो पेशकश जहांगीर तरीन कर सकते हैं वो किसी और के बस की बात नहीं। जो बादशाहगरी जहांगीर तरीन को हासिल है वो किसी और के बस में कहाँ। जहांगीर तरीन के बारे में मशहूर है कि वो हुकूमत बनाते हैं। इनके पास इलेक्टेबल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जिस जमात के पलड़े में अपना वजन डाल दे वो हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है। इस महारत का इजहार 2018 में हुआ था, जब तहरीक इंसाफ के लिए जहांगीर तरीन ने अपना जहाज़ दौड़ाया और हर रोज़ बनी गाला ले जाकर इमरान खान को मुंतखब अरकान पेश किए। इस वक्त की सियासी सूरत हाल में एक नई सियासी जमात के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। कोई बैद नहीं इस पर काम भी हो रहा हो, ताहम ये नकब कहाँ से लगेगी इसका फैसला होना अभी बाकी है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ऐसी किसी कोशिश में कामयाबी का इस वक्त तक कोई इम्कान नहीं जब तक इसमें इस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ ना डाल दे, क्योंकि जादू की छड़ी सिर्फ उन्हीं के हाथों में है जिसे वो घुमा के ज़ेर को ज़बर कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आया हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं इस पर बहस हो सकती है, ताहम इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हालात ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मुश्किलात के कटहरे में ला खड़ा किया है। हालात इस कदर गरगू हैं कि जहांगीर तरीन जैसे रहनुमा भी जो वज़ादारी की वजह से ज़ुबान नहीं खोलते थे, अब कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात इमरान खान की ज़िद और हट धर्मी की वजह से रूनमा हुए। कड़ी सज़ाओं के बारे में भी मुतालबे को दोहराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जिस तरह क्रैकडाउन हो रहा है, इसकी वजह से पार्टी को खैरबाद कहने वाले बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। इमरान खान के बयानात से लगता है वो इससे परेशान नहीं। उन्होंने जाने वालों के बारे में ये भी कहा है कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए चले गए, और ये सख्त बयान भी दिया है कि पार्टी छोड़ने वालों को दोबारा पार्टी में नहीं लिया जाएगा। ये इनका मौक़िफ़ है, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी पॉलिसियों और फैसलों के बाइस पार्टी पर ऐसे दिन आए हैं। आज से चंद माह पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ को छोड़ा भी जा सकता है, मगर आज सूरत हाल सबके सामने है। इस वक्त पूरे सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है और वो इमरान खान की है। बाकी सारे रहनुमा या तो गिरफ्तार हैं या फिर उन्होंने चुप साध ली है। इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि हुकूमत 9 मई के बाद का राउंड जीत गई है और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इसके खिलाफ गहरी साजिश हुई है। अगर ये साजिश है तो फिर इसके लिए बुनियाद किसने फराहम की, क्यों एहतजाज की कॉल दी, और फिर रहनुमाओं की मौजूदगी में कारकुनों ने किस तरह ऐसे इलाकों का रुख किया जो हसास कहलाते हैं। ये बात तो अपनी जगह एक सवाल है कि एहतजाजी अफराद को ऐसे इलाकों की तरफ जाने से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रोका क्यों नहीं। मगर इससे पहले ये सवाल तहरीक इंसाफ की क़यादत से पूछना चाहिए कि जब एहतजाजी जलूस ऐसे इलाकों की तरफ मार्च कर रहे थे तो उनको इस रुख पर जाने क्यों दिया गया। साजिशों को रोकना भी तो क़यादत का इम्तिहान होता है। यहाँ तो ये लगता है कि PTI इस साजिश के रैले में बहती चली गई और अब शिकवा भी कर रही है। इस अमर को तस्लीम करना होगा कि 9 मई ने सियासत का रुख तब्दील कर दिया है। ये रुख कैसे तब्दील हुआ है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब इंतखाबात का जिक्र कहीं पीछे चला गया है और दीगर मामलात आगे आ गए हैं। खुद इमरान खान भी ये कहते पाए जाते हैं कि अक्टूबर में भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा रिलीफ PDM की हुकूमत को मिला है और इमरान खान अमलन जमान पार्क तक महदूद हो गए हैं। इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बार गिरफ्तारी हुई तो रद्द अमल भी पहले जैसा नहीं आएगा
और अगर वो जेल चले जाते हैं तो पीछे पार्टी का कोई पुरसाने हाल भी नहीं होगा। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी की अवामी मकबूलियत कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। ताहम वो सियासी लोग जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं और हवाओं का रुख देखकर अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, इनकी परवाज़ जारी रहेगी। हालात यही रहे तो ये भी मुमकिन है कि हुकूमत इंतखाबात में जाने का रिस्क ले, क्योंकि लोहा इस वक्त गर्म है। अगर वक्त गुजरा तो ठंडा भी हो सकता है और तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्टेबल्स का दोबारा इत्तेहाद हो सकता है। और जहांगीर तरीन के लिए भी सियासत का यही मौसम बहार है। वो पहले ही साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मिलकर एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं। अब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की टूट फूट से वो मजीद मुतहर्रिक हो सकते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर से 3 किस्म के अफराद बरामद हो रहे हैं। एक वो जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इस वक्त छोड़ा जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, लेकिन वो किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं गए। दूसरे वो जो इस वक्त सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता या खौफजदा होकर तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। और तीसरे वो हैं जिन पर जहांगीर तरीन हाथ रखेंगे। जहांगीर तरीन साहब भी कोई कदम बिला सोचे समझे नहीं उठाते। उनको जब यकीन हो जाएगा कि मुस्तकबिल के सियासी नक्शे में उनके बनाए हुए ग्रुप की जरूरत पड़ गई है तो वो मुतहर्रिक हो जाएंगे। अभी वो सिर्फ उड़ान के लिए पर फैला रहे हैं, जो ही इशारा मिलेगा वो उड़ान भरकर अपने जहाज की तारीख दोहराएंगे। इनका ज्यादातर हदफ जनूबी पंजाब के अफराद बनेंगे, जहां जहांगीर तरीन का असर रसूख भी है। और 2018 में भी उन्होंने इसी खित्ते से जहाज भर भर के बनी गाला पहुंचाए थे। 2018 और आज के हालात में एक फ़र्क है। 2018 में जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में शामिल और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। इमरान खान के भी राइट हैंड समझे जाते थे। तहरीक इंसाफ के बारे में ये अफवाह गर्म थी कि इसे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, और इंतखाबात में जब इसने खातिर ख्वाह नशिस्तें हासिल की तो उन पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम धर दिया गया। आज हालात मुख्तलिफ हैं। जहांगीर तरीन के पास कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं। अगरचे मखदूम अहमद महमूद के जरिए आसिफ अली जरदारी के जहांगीर तरीन से राब्ते हुए हैं, ताहम पीपल्स पार्टी ऐसी जमात नहीं जो मकबूलियत का पुल सरात पार कर सके। हाँ, ये ज़रूर है कि तरीन ग्रुप एक नई सियासी जमात ज़रूर बना सकता है। इस जमात में इलेक्टेबल्स खुसूसन तहरीक इंसाफ से निकले हुओं को शामिल करके जहांगीर तरीन इतनी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं जो आइंदा किसी की हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करें। ताहम इसके लिए अभी उनको इंतज़ार करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।